गुड इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। नमस्कार। मैं डीएस बघेल LWE अर्थात लर्न विद एवरग्रीन के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। जी हाँ, आज जैसा कि आपको पता है भूगोल की यूपी पुलिस के लिए स्पेशल हम आपके लिए कुछ क्लासें लेकर के आ रहे हैं, जिसमें से आज ये तीसरी क्लास है, यानी ये थर्ड क्लास है, जिसमें भूगोल का हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया, ज्योग्राफी का, यानी भारत एक परिचय। जी हाँ, तो कल से आगे, पिछली क्लास से आगे हम देखते हैं इस क्लास में, बड़े ध्यान से चीज़ों को समझते हैं। देखिए आराम से। और पिछली क्लास में या उससे भी पिछली क्लास में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई चीज़ न समझ में आई हो, तो आप कमेंट कर दें, उसके मैं जवाब, उसकी चीज़ें जो भी है, आपके जो डाउट हैं, मैं उनका दरअसल आंसर देने का मैं प्रयास करूंगा। प्रयास नहीं करूंगा, दूंगा ही। तो देखते हैं आज भारत की स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा, भारत की सीमा पहले देखते हैं। भारत की सीमा, तो भारत की सीमा यानी इंडियाज फ्रंटियर, इंडियाज फ्रंटियर यानी भारत की सीमा। तो भारत की सीमा इंडियाज फ्रंटियर, भारत की सीमा। देखिए, भारत की सीमा को हम जब पढ़ेंगे तो दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो भारत की स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा। जी हां, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा यानी लैंड फ्रंटियर, और दूसरा है आपकी ये भारत की जलीय सीमा, जलीय सीमा। तो ये जो स्थलीय सीमा है इसे इंग्लिश में लैंड फ्रंटियर बोलते हैं, लैंड फ्रंटियर। और ये जो है जलीय सीमा है इसे वाटर फ्रंटियर बोलते हैं, वाटर फ्रंटियर कहते हैं। क्लियर है? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भारत की सीमा यानी इंडियाज फ्रंटियर। तो भारत की सीमा को हम दो भागों में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे, यानी स्थलीय सीमा लैंड फ्रंटियर और जलीय सीमा वाटर फ्रंटियर। तो बड़े ध्यान से हम चीज़ों को समझते हैं। भारत की सीमा दो प्रकार की है, यानी स्थलीय, एक तो जो भारत का कुछ क्षेत्र ऐसा है जो स्थलीय सीमा बनाता है, और दूसरा जलीय सीमा। देखिए थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ से किस तरीके से ये स्थलीय सीमा और ये जलीय सीमा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर के ये जो हिस्सा है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं तो चीजें आपके समझ में आसानी से आएंगी। ये जो हिस्सा है यहाँ से ये जो देख पा रहे हैं, ये जो सीमा जो भारत की जो बढ़ रही है वो स्थल की सीमा बढ़ रही है। ये जो जमीन की जो सीमा है ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के ये जो यहाँ से, सॉरी, यहाँ से लेकर के ये है, ये तो नेपाल की है, यहाँ से लेकर के ये सिक्किम, और फिर उसके बाद इस तरीके से ये जो सीमा है भारत की वो कैसी है, ये जो है ये भारत की कैसी सीमा है बताइए, इस तरीके से ये यहां तक ये जो भारत की सीमा है वो स्थलीय सीमा है। बाद बाकी ये जो इसके अलावा ये जो दक्षिण की तरफ है, यहां से लेकर के ये, यहां से लेकर के ये जो पूरी की पूरी ये जो सीमा है ये जलीय सीमा है। स्थल की सीमा यहां तक है और जलीय सीमा ये है। तो दो भागों में हम डिवाइड करके इसका हम अध्ययन करेंगे, ये स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थलीय सीमा के बारे में। जी हाँ, स्थलीय सीमा के बारे में हम पहले हम समझ लेते हैं, देखते हैं, बड़े ध्यान से चीजों को देखिए। तो देखिए स्थलीय सीमा के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा, ये स्थलीय सीमा भारत की 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? 7। तो देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। जी हां, 7 देशों से। देखिए स्थलीय सीमा,
स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। ये स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। स्थलीय सीमा भारत की कितनी देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। और यही 7 देश भारत के कौन है? पड़ोसी देश हैं। कौन है? पड़ोसी देश। यही भारत के क्या कहलाएंगे? पड़ोसी देश हैं। अरे भाई, इन्हीं की सीमा लगती है तो यही तो पड़ोसी देश होंगे, जिनकी, जैसे आपका घर है तो आपके घर से आपका जो कोई आपका जो दूसरा जो मकान है आपके घर के बिल्कुल बगल में, बिल्कुल बराबर में, तो उसी की तो सीमा आपके मकान को मतलब टच कर रही है, तो वही आपका पड़ोसी हुआ। तो बात तो वही है, 7 देशों से स्थलीय सीमा लगती है, वही आपके क्या है? पड़ोसी देश हैं। जी हाँ, आपके पड़ोसी देश हैं। ये कौन कौन है एक बार हम देख लेते हैं। ये पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, एक तो है आपका बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश है। उसके अलावा एक है आपका कौन सा? बांग्लादेश। एक आपका ये चीन है। एक और है आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान पाकिस्तान है। उसके बाद एक और है आपका ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को थोड़ा बाद में लिखेंगे हम, ये सॉरी ये थोड़ा सा वो हो गया, फिर दोबारा से लिख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा हम पढ़ रहे हैं। भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा हम पढ़ रहे हैं। और ये कितने देश बनाते हैं? 7 देशों से लगती है। कितने देशों से सीमा लगती है? 7 देशों से लगती है। 7 देशों से ये लगती है सीमा। और यही भारत के कौन से हैं? यही 7 पड़ोसी देश हैं। कौन से देश हैं ये? भारत के पड़ोसी देश कहलाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये देश। लेकिन इससे पहले एक बात और हम समझ लेते हैं, ये जो पड़ोसी देश हैं, ये जो सीमा की लंबाई है वो है 15,106.7 किलोमीटर। जी हाँ, ये जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। लेकिन कुछ जगह पर इसे 15,200 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिलता है। जी हाँ। अब आपसे प्रश्न पूछे एग्जाम में कि भारत की पड़ोसी सीमा कितने किलोमीटर की है, और उसमें ऑप्शन में अगर ये हो, अगर ऑप्शन में 15,106.7 किलोमीटर हो तो आपको टिक कर देना है, 15,200 हो तो आपको ये टिक कर देना है। अब आप कहेंगे कि सर दोनों होंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे। एक ही आपको इस दोनों में से ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि ये मोस्टली किताबों में इसका जिक्र है, कुछ किताबों में इसका जिक्र है, कुछ किताबों में इसका जिक्र है, और बहुत सी किताबें ऐसी हैं जिनमें इन दोनों का जिक्र है, यानी ब्रैकेट में एक साथ ये लिखे होते हैं। एक बताया, उसके बाद में एक लिखा है, उसके बाद एक दूसरा ब्रैकेट में लिखा होता है। खैर, पॉइंट पर आते हैं। ये जो 7 देश हैं इनके बारे में पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद एक एक के बारे में विस्तार से, जो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, एक है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश है। तो देखिए, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश है एक आपका, बांग्लादेश, बांग्लादेश है। उसके अलावा दूसरा है आपका बांग्लादेश है, दूसरा है आपका चीन, अगला है पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान है। अगला है आपका ये नेपाल, अगला है म्यांमार है, फिर ये भूटान है, और लास्ट में है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है। तो बात समझ पा रहे हैं?
ये बांग्लादेश है, नई चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पड़ोसी देश हैं। तो देखते हैं ये कितने पड़ोसी देश हैं, 7 हैं। पहला आपका बांग्लादेश है, ये चीन है, तीसरा पाकिस्तान है, ये नेपाल है, और ये म्यांमार है, भूटान है ये, और ये आपका है अफगानिस्तान। जी हाँ। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है, सबसे ज़्यादा जो लंबाई है सीमा रेखा की, वो किसकी है, बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ में। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा है भारत के साथ में, कितनी है, 4096.7 किलोमीटर है। उसके बाद में चीन की है, ये दरअसल क्रम से लिखा गया है, क्रम से लिखा गया है, तो ये क्रम से चीन की है 3488 किलोमीटर। जी हाँ, कितनी है, 3488 किलोमीटर चीन के साथ सीमा बनती है भारत की। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, कितनी है, 3323 किलोमीटर। नेपाल की है 1751 किलोमीटर, नेपाल के साथ कितनी सीमा रेखा बनती है, 1751। एक बार याद करने का प्रयास करिए, बांग्लादेश से 4096.7 कितनी बनती है, 4096.7। और ये चीन से 3488 किलोमीटर यानी 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर। जी हाँ, ये आपको याद हो गया होगा, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। एक बार फिर आप एक बार इसे रिवाइज कर लेना। म्यांमार का है 1643 किलोमीटर, कितना है, 1643 किलोमीटर। भूटान का 699 किलोमीटर है, कितना है, 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान का जो है वो है 106 किलोमीटर, कितना है, 106 किलोमीटर। तो बात को बड़े ध्यान से समझिए, ये जो लिखा गया है ये एक सीक्वेंस में लिखा गया है, इसलिए इधर देखिए ये ज्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर यानी सबसे कम, एक सीक्वेंस में लिखा गया है। तो देखिए सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसकी है बताइए, सबसे ज्यादा सीमा रेखा, सर्वाधिक सीमा रेखा यानी भारत की किस देश से सबसे ज्यादा सीमा लगती है। तो आप देख पा रहे हैं 4096.7 किलोमीटर है, यानी सबसे ज्यादा, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से। समझ पा रहे हैं, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा लगती है। और सबसे कम के बारे में अगर बातचीत करें तो सबसे कम सीमा किससे लगती है, सबसे कम किससे लगती है, अफगानिस्तान से, यानी 106 किलोमीटर। यहां पर ये बात समझने वाली है। तो देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपको मानचित्र में भी थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए मानचित्र में देखते हैं एक बार, तो देखिए मानचित्र में, ये देखिए यहाँ पर मानचित्र में देखिए, ये इसे थोड़ा इरेज करते हैं, ये पिछला जो बना हुआ था इसे इरेज करते हैं। अब देखिए बड़े ध्यान से चीज़ों को समझिए। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ये जो है, सबसे ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए सबसे ज़्यादा ये है, देखिए ये आपका बांग्लादेश है, ये देखो ये बांग्लादेश है। इससे आपको लग रहा है कि बांग्लादेश छोटा है, लग रहा है छोटा है भी छोटा, हकीकत में ही छोटा है, लेकिन रेखा की सबसे ज्यादा, अगर आपको वैसे मोटे तौर पे पूछा जाए, देखने से आप बताएंगे सबसे ज्यादा सर जी चीन की लग रही है, मुझे चीन की लग रही है। ऐसा नहीं है, बांग्लादेश की जो रेखा है आप देख पा रहे हैं, इधर उधर से ये देखो, ये घूमी हुई है, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो इस तरीके से, ये देखो, इधर देखो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, इस तरीके से ये कुछ मामला है। बहुत ज्यादा घूमी हुई इस तरीके से ज्यादा है, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से सबसे ज्यादा बांग्लादेश से, यानी 4096, जी हाँ 4096.7 किलोमीटर सबसे ज्यादा किससे है, बांग्लादेश से। समझ पा रहे हैं। और सबसे कम किससे सीमा रेखा लग रही है, यहां पर, ये इधर अफगानिस्तान है, यहां पर ये इधर ऊपर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है यहाँ पर, तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लग रही है। और ये कितनी है, 106 किलोमीटर। क्लियर है, यानी हमारी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे ज्यादा लग रही है,
बांग्लादेश। सबसे कम किससे लग रही है, किससे कम लग रही है, अफगानिस्तान। जी हाँ, तो देखते हैं अब आगे। अब देखते हैं, यहां पर हम बात कर रहे थे, तो ये देखिए उसके बाद में अगर हम देखें हमारा कौन सा पड़ोसी देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। हमने पिछली क्लासों में चर्चा की थी कि भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, 7वां। क्या आपको याद है या नहीं, बताओ। भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के मामले में, 7वां स्थान है भारत का। सबसे बड़ा कौन सा है बताइए, सबसे बड़ा कौन सा है, रूस। दूसरे नंबर पर याद आया क्या, कनाडा। तीसरे नंबर पर बताइए यूएसए। चौथे नंबर पर चीन। पांचवें नंबर पर ब्राजील। छठे नंबर पर बताइए, छठे नंबर पर क्या है, छठे नंबर पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर आपका भारत। और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना, आपको बताया था। जी हाँ, तो उस तरीके से भारत से बड़ा है। तो हमारा पड़ोसी देश सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है पड़ोसी देशों में, तो ध्यान रखना है क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा है, चीन है। समझ पा रहे हैं, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के आधार पर यानी एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, समझ पा रहे हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा पड़ोसी देश है, चीन है। ये थोड़ा कलर वैसा लग रहा है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा पड़ोसी देश सबसे ज्यादा बड़ा है, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा यहां लिख दिया, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है कौन, चीन है। हमारे पड़ोसी देशों में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, एरिया के आधार पर चीन है। सबसे छोटा देखने से ही पता चल रहा होगा, छुटकू कौन सा, भूटान। जी हाँ, भूटान ही तो सबसे छोटा है, भूटान 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 सबसे छोटा है भूटान। तो सबसे छोटा है, सबसे छोटा, लेकिन किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। अब देखिए यहां पर कई प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनता है, पहले यहां पर कुछ प्रश्न बनते हैं, अब तक जो आपको चीजें बताई उनसे कुछ प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, 7। क्लियर है। कितने देशों की सीमा भारत से लगती है, क्या जवाब देंगे आप, 7। समझ पा रहे हैं, कितना देंगे, 7। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर, जो भी ऑप्शन में होगा उसको आप टिक लगा देंगे। उसके बाद अगला बनता है, सर्वाधिक किस देश की सीमा रेखा भारत के साथ लगती है, तो आप क्या बताएंगे, बांग्लादेश। 4096.7 कितने किलोमीटर लगती है, 4096.7। कई बार ये आंकड़ा भी पूछ लिया जाता है। समझ पा रहे हैं। सबसे कम सीमा रेखा किसकी है, भारत के साथ साझा होती है, अफगानिस्तान। कितनी है, 106 किलोमीटर। जी हाँ। उसके बाद में अगला जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे बड़ा है, तो आप क्या बताएंगे, चीन। जी हाँ, चीन सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर। और सबसे छोटा तो आप क्या बताएंगे, छुटकू। आपका सर क्या ऑप्शन में छुटकू लिखा आएगा, जी नहीं, छुटकू तो नहीं आएगा, लेकिन छुटकू का मतलब है हमारा भूटान। अरे भाई छोटा है उसे छोटू 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 छुटकू ही तो बोलेंगे, तो ये भूटान। तो चीन को क्या बड़ा भाई बोल देंगे, ये बड़ा फड़ा है तो क्षेत्रफल पर, लेकिन बड़ा भाई मतलब नहीं बोलना है क्योंकि है भी नहीं। और ये हु इज द, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हु इज द फादर ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का जगत वो मतलब जनक कौन है, तो इसी ने पूरी दुनिया में बर्बादी लाई थी, कोरोना वायरस। तो ये ज्यादा चाइनीज चीज का आप जानते हैं सारी चीजें, खैर पॉइंट पर आते हैं। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा तो है, लेकिन बड़ा तो है। तो इस प्रकार के ये कुछ तथ्य हैं। अब हम एक एक के बारे में चर्चा आगे करते हैं, लेकिन आपके मन में एक चीज यहां पर आ रही होगी, क्या सर आपने ट्रिक नहीं बताई, ट्रिक नहीं बताई, इनको याद करने की आपने ट्रिक नहीं बताई, भूल गए, क्षेत्रफल के आधार पर पूछा, क्रम पूछ लिया,
कैसे भी और घुमा फिरा करके कोई जटिल प्रश्न पूछ लिया तो फिर एक ट्रिक है, काफी पॉपुलर है, आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं चर्चा कर दे रहा हूं। बचपन, बचपन में, ये थोड़ा सा अलग लिख लो, मैं, ये थोड़ा हटके, बचपन में MBA, MBA, बचपन में MBA, ये ट्रिक है। बचपन, बसे क्या है, बांग्लादेश, चसे क्या है, चीन, पसे क्या है, पाकिस्तान, सॉरी, पसे क्या है, पाकिस्तान, पसे क्या है, पाकिस्तान है, और ये नसे क्या है, नेपाल। देखो जैसे ये चीन फीन का नाम, ये पाकिस्तान का नाम आया तैसे ही पेन छूट गया, इसका मतलब है पाकिस्तान, जानते हो कोसता रहता है ये। और जब भी आप कई बार जब आप खाना खाते हैं और आपकी जीभ में मतलब दांत लग जाता है, जीभ कट जाती है, तो कहते हैं कोई कोस रहा है। उसी तरीके जैसे ही मैंने पाकिस्तान का नाम लिया और देख लो, आप जानते ही हैं, खैर कोई बात नहीं, नज़र टूट के हलाएंगे ऐसी भरोसा मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, खैर। तो पाकिस्तान अच्छा नहीं है बहरहाल ज़्यादा। तो ये देखो, आप एक बात समझ आए आपको, ये पाकिस्तान लड़का और ये बांग्लादेश लड़के का भी लड़का, यानी नाती, समझ पा रहे हैं, ये लड़का नाती, ऐसा कुछ है, कुछ संबंध, खैर कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं वैसे ही कह रहा हूं ताकि आपको पढ़ते वक्त नींद ना आ जाए, इसलिए। तो ये न नेपाल, देखो यहां से बचपन, बसे बांग्लादेश, चसे चीन, पसे पाकिस्तान, न से नेपाल, और एम से क्या हो जाएगा, म्यांमार, क्या हो जाएगा, म्यांमार, बी से क्या हो जाएगा, भूटान, ए से क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। अब आपको सर हंसी क्यों आई, हंसी इस वजह से आई, बचपन में कौन MBA कर लेगा, बचपन में भैया कौन MBA कर लेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रिक तो ट्रिक है, वो आपको याद रखने के लिए है। बचपन में MBA, इस मैं का कोई मतलब है, मैं का कोई मतलब नहीं है, केवल बस बना दिया गया है, बचपन में MBA, जी हाँ। इससे आपको ये याद रखने में सहूलियत होगी। ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और फिर सबसे छोटा अफगानिस्तान, यानी लास्ट में ए। समझ पा रहे हैं? तो अब हम क्या करते हैं, एक एक को लेकर के हम पढ़ लेते हैं। पहले इनमें से कोई पढ़ लेंगे, एक एक करके फिर पढ़ते जाते हैं। समझ पा रहे हैं? और जब स्थलीय सीमा पढ़ लेंगे तब हम देखेंगे जलीय सीमा के बारे में। समझ पा रहे हैं? तो देख लेते हैं आगे। क्लियर है? तो अब हम आगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान, देखो पेन भी गिर पड़ा था, जी हाँ, कोस दिया था, तो पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, कुछ समय पहले आपने देखा था आटे की भी कितनी, आटे में भी घाटा था, कुछ समय पहले आपने देखा होगा। लेकिन धमकी देखो, बातें देखो, हैं, बातों में कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान, जी हाँ। तो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। तो पाकिस्तान, थोड़ा सा हम नक्शा बना लेते हैं, जैसा भी है नक्शा बनाते हैं। थोड़ा सा भारत का नक्शा देखिए कुछ इस तरीके से, आप भी बनाने का एक बार प्रयास करिए नक्शा, थोड़ा सा इस तरीके से कुछ हल्का सा बनाइए, वही कुछ इस तरीके से बनाने का कुछ प्रयास करिए। कुछ इस तरीके से है। आज तो मुझे लग रहा है ठीक ठाक बना है, थोड़ा 19-20 है, खैर कोई बात नहीं, फिर और बनता जाएगा। सही, आप भी अभ्यास करते रहिए। खैर, समझना उद्देश्य है। देखिए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान यहां पर एक राज्य लगता है पाकिस्तान। तो सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान इधर है, ये यहां पर पाकिस्तान है। समझ पा रहे हैं? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से कितने राज्य लगते हैं, थोड़ा हम समझते हैं। देखिए, एक तो राज्य ये है, यहां पर ये गुजरात है। समझ पा रहे हैं? ये मोटे तौर पर मैं ऐसे खींच दे रहा हूं, आप समझाएंगे समझाने के लिए, ठीक है। गुजरात है, उसके बाद एक और है यहां पर राजस्थान है, एक यहां पर है पंजाब है, और यहां पर है जम्मू कश्मीर है, और ये इस तरीके से, अरे भाई इस तरीके से ये मामला है कुछ, ये है कुछ लद्दाख का मामला है। किसका मामला है? लद्दाख। इस तरीके से ये लद्दाख है। ये क्लियर है? तो पाकिस्तान से कितने राज्य लगते हैं, थोड़ा समझिए।
पाकिस्तान से अगर हम बातचीत करें कितने राज्य लगते हैं, तो देखिए पाकिस्तान से एक तो ये है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। एक तो पाकिस्तान से गुजरात लगता है। दूसरा ये है आपका राजस्थान, ये अपना राजस्थान, समझ पा रहे हैं। ये है पंजाब, क्या है? पंजाब। और ये है जम्मू कश्मीर, जी हाँ, क्या है? जम्मू कश्मीर है, समझ पा रहे हैं, क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी ये लगता है, इसकी भी सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। ऊपर ये लद्दाख की सीमा लगती है पाकिस्तान से, लद्दाख। तो देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कितने राज्य कितने लग रहे हैं? देखिए समझते हैं बड़े ध्यान से, राज्य कितने हैं। तो राज्यों की जो सीमा लगती है वो कितनी सीमा है, यानी राज्य हैं वो कितने हैं? 3 हैं, 3 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? देखिए कौन कौन से राज्य हैं भैया। तो एक तो है आपका ये गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है, बोलते जाइए मेरे साथ। दूसरा कौन है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। और उसके बाद एक और कौन सा है? पंजाब है। यानी 3 राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अब केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बातचीत करें यानी यूटी, तो देखिए यूटी जो है वो कितनी यूटी है? यूटी है 2 यूटी है। एक आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर और एक देख पा रहे हैं लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर, एक कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर। और दूसरा है लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लग रही है किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। तो आप समझ पा रहे हैं पाकिस्तान के साथ 3 राज्यों की सीमा लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है, समझ पा रहे हैं। और यहां से लेकर के यानी जो पाकिस्तान जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 33-23 किलोमीटर। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 33-23 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य हैं? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, समझ पा रहे हैं। और इसे सीमा रेखा का नाम क्या है? एक प्रश्न पूछा जाता है, सीमा रेखा का नाम। सीमा रेखा, इसे किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा के नाम से, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ये रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी? तो ये रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। कब खींची गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में 17 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा खींची गई थी? ये थोड़ा सा देखते हैं किसके द्वारा। सर रेड क्लिफ पंचार्ट, सर रेड क्लिफ पंचार्ट के द्वारा, किसके द्वारा खींची गई थी? सर रेड क्लिफ पंचार्ट के द्वारा ये खींची गई थी। तो देखिए बड़े ध्यान से चीजों को हम समझते हैं। देखिए रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी? 17 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा? सर रेड क्लिफ पंचार्ट के द्वारा ये खींची गई थी। समझ पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी और इससे संबंधित कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए ये रहा पाकिस्तान के बारे में। अब हम समझेंगे किसके बारे में? अफगानिस्तान के बारे में। हमारा जो क्रम रहेगा वो कुछ इधर से रहेगा, इस तरीके से, ऐसे इधर कुछ रहेगा इस तरीके से। क्लियर है? किसके बारे में? अब हम देखते हैं लद्दाख के बारे में। उसके बारे में अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? लद्दाख से। जी हाँ, लद्दाख से सीमा लगती है। देखो यहां पर, ये तो पाकिस्तान था, यहां है आपका अफगानिस्तान। कौन सा है? ये अफगानिस्तान है यहां पर। और जो अफगानिस्तान है
केवल लद्दाख से सीमा लगती है। किससे लगती है? लद्दाख से। तो यहां पर लिख रहे हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है? पहले तो इसकी लंबाई कितनी है पहले ये देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है, सीमा रेखा की लंबाई है 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106 किलोमीटर है, यानी जितने पड़ोसी देश हैं उसमें से सबसे कम है 106 किलोमीटर। और क्या लगता है? एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लगता है लद्दाख। लद्दाख की केवल सीमा लगती है, लद्दाख की सीमा लगती है, लद्दाख की सीमा लगती है। समझ पा रहे हैं? किसकी सीमा लगती है? लद्दाख की सीमा लगती है, लद्दाख की सीमा लगती है। थोड़ा सा इसे सही लिख दे रहे हैं कर तो, सीमा लगती है, लद्दाख की सीमा लगती है। क्लियर है? तो अफगानिस्तान से किसकी सीमा लगती है? एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख, उसकी सीमा लगती है। बाद बाकी किसी की नहीं लगती है। समझ पा रहे हैं? लद्दाख की थोड़ी सी सीमा लगती है। यहां पर ये पाकिस्तान से लगती है ये, और थोड़ी सी सीमा ये अफगानिस्तान से लगती है। अब इस सीमा रेखा का नाम क्या है? सीमा रेखा का नाम तो बड़े ध्यान से समझते हैं। सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा। क्या है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, इसे डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। दरअसल बात ये थी, जब ये खींची गई थी डूरंड रेखा 1893 यानी 1896। जी हाँ, ये किताबों में दो तथ्य मिलते हैं, 1893 भी और 96 भी। क्लियर है? अगर आपके विकल्प में एग्जाम में 1893 आए तो उसे आपको टिक कर देना है, 1896 आए तो उसे टिक कर देना है। क्लियर है? ये दोनों ही देखने के लिए मिलते हैं, 1893 और 1896 भी दोनों ही मिलते हैं। क्लियर है? लेकिन ज्यादातर किताबों में 1896 देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, क्या मिलता है? 1896 मिलता है। 96 मिलता है, 93 भी। आप ये समझिए, दोनों को आप थोड़ा सा, मैंने दोनों ही इसलिए आपको बता दिए। 93 बताता तो आपके दिमाग में आती सर 96 भी होता है, 96 बताता तो आपके दिमाग में आती सर 93 नहीं आपने बताया 1893, वो भी। तो दोनों ही एग्जाम में जो भी ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आपको टिक कर देना है। तो देखिए, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, यानी अविभाजित भारत का, अविभाजित भारत के बीच में रेखा खींची गई थी सर मोर्टिमर डूरंड के द्वारा। किसके द्वारा? सर मोर्टिमर डूरंड के द्वारा खींची गई। सर मोर्टिमर डूरंड के द्वारा ये रेखा खींची गई। तो सर मोर्टिमर डूरंड के द्वारा ये रेखा खींची गई। तो ये कब खींची गई थी? 1893 या 96, जो भी ऑप्शन में हो उसके हिसाब से। सर मोर्टिमर डूरंड के द्वारा भारत का उस समय विभाजन नहीं हुआ था, तब ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई। उसके बाद में भारत का विभाजन हो गया। क्लियर है? तो वर्तमान में जो ये रेखा है, रेखा भी विभाजित हो गई। समझ पा रहे हैं? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी यही रेखा है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है। बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात को फिर ध्यान सुनिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी रेखा डूरंड रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरंड रेखा है। अब आप कहें क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये रेखा पीओके, जो पीओके है, पीओके के बारे में मैं इसमें बारे में आगे बताऊंगा। इसी में अगली कुछ क्लासों में, इसी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि भारत के किन किन क्षेत्रों को लेकर के किस किस देश से विवाद है, उसी में हम पीओके की चर्चा करेंगे। यानी पीओके का क्षेत्र जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है, उसकी सीमा रेखा लगती है किससे? अफगानिस्तान से। पीओके भारत का हिस्सा है, इसलिए ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है वो क्या नाम है उसका? डूरंड रेखा। जी हाँ, क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि इतने तथ्य आपके समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, इतनी चीजें समझ में आ गई आपके
क्लियर है? उम्मीद है मुझे समझ में आ गई। लेकिन मैं एक बार आपको मानचित्र एक बार दिखा देता हूँ। ये तो हमने आपको ये ऐसे ही बना दिया है, लेकिन एक बार मैं मानचित्र दिखा देता हूँ तो उससे चीज़ें कुछ और क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, बड़े ध्यान से आप चीज़ों को देखिए, यहाँ पर समझिए। देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा समझिए यहाँ पर। ये देखिए, इधर मानचित्र मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, तो देखिए बड़े ध्यान समझिए। हमने आपसे कहा, देखिए ये जो है यहाँ पर जो ये है, ये भारत, ये वाली जो सीमा रेखा, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये देखिए इधर, समझ पा रहे हैं? ये तो जो ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी ये पाकिस्तान है इधर, समझ पा रहे हैं? इधर का हिस्सा ये पाकिस्तान है। इससे कौन कौन से हमारे राज्य लगते हैं? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, 3 राज्यों की सीमा लगती है। हमने आपको बताया था 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक आपका ये जम्मू कश्मीर की भी सीमा लगती है और थोड़ी सी सीमा लद्दाख की भी लगती है। क्लियर है? और इस सीमा की लंबाई कितनी है? 33-23 किलोमीटर। जी हाँ, 33-23 किलोमीटर। नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। कब खींची गई थी? कब खींची गई थी? 17 अगस्त 1947। कब खींची गई? 17 अगस्त 1947 को ये खींची गई थी। समझ पा रहे हैं? भारत पाकिस्तान के बीच में। क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये चीज समझ पाई। ये जो है अफगानिस्तान, यहां पर जो क्षेत्र है, क्लियर है? ये जो हिस्सा थोड़ा सा इधर, ये पीओके का हिस्सा है। यहाँ पर ये हिस्सा पीओके, इतना ये पाकिस्तान के कब्जे में, इसे पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसके बारे में बाद में फिर बातचीत करेंगे। क्लियर है? तो ये जो रेखा है यहाँ पर 106 किलोमीटर है, ये अफगानिस्तान से लगती है। इस रेखा का नाम डूरंड रेखा है। क्लियर है? लद्दाख ही एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश उससे लगता है। चलिए, अब थोड़ा सा बातचीत करते हैं, इधर पॉइंट पर आते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने 2 अपने पड़ोसी देशों के बारे में देख लिया है जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है। अब हम आगे देखते हैं और, यानी तीसरा हम देखेंगे आपका चीन। यानी हमारा क्या चीन, ये है तो थोड़ा सा गड़बड़ वाला चीन है। ये यहां पर देखते हैं, अब देखेंगे चीन, एक बार चाइना देखते हैं। चलिए अगले उस पर चलते हैं। एक बार हम फिर देखिए चीन के बारे में देखें तो चीन, देखिए चीन यानी चाइना, चीन। और आपको पता ही है चाइना की तो कोई भी चीज हो भरोसा नहीं है उसका। कहते हैं हमारे यहाँ तो देखते हैं ये भाई कैसा है, चाइनीज माल है, चाइनीज तो आप जानते हैं। और एक बात बड़ी इनके बारे में खासियत है, अच्छे अच्छों का नाम इन्होंने बिगाड़ दिया है चाइना वालों ने। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। तो देखते हैं भाई ये चीन, तो चीन के साथ जो ये जो सीमा रेखा की जो कुल मिलाकर के जो लंबाई है, ठीक है, सीमा समझ पा रहे हैं? सीमा कितनी लगी है? सीमा की लंबाई कितनी है? सीमा की लंबाई कितनी है बताइए? 3488 किलोमीटर है। कितनी है? 3488 किलोमीटर है। भारत और चीन के जो बीच में जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर है। चलिए, इससे कितने राज्य लगते हैं? तो बड़े ध्यान से आप समझिए, राज्य कौन कौन से राज्य लगते हैं, थोड़ा सा हम चीजों को समझते हैं। तो जो राज्य लगते हैं उनको देखते हैं। तो एक तो राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा लगता है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में एक लगता है उत्तराखंड। कौन सा लगता है? उत्तराखंड है। समझ पा रहे हैं? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और उसके बाद में है सिक्किम। सिक्किम की सीमा भी इससे लगती है। किससे लगती है? किससे लगती है सिक्किम की सीमा? चीन से। उसके बाद में एक और है सिक्किम के बाद, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। यानी ये कुल मिलाकर के 4 राज्य हैं जिनकी सीमा किसके साथ लगती है? चीन के साथ में लगती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश और है। तो राज्य कितने हैं? 4 हैं। समझ पा रहे हैं? तो राज्य कितने हैं? 4 हैं। 4 राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है। और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरी
ये हैं कुल मिलाकर के 2 हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2। और कौन कौन से हैं देखिए, एक तो है आपका लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। गड़बड़ वाली बात है, 2 नहीं है, एक ही है। समझ पा रहे हैं? एक ही है, एक ही है। कौन सा है? लद्दाख है। यहाँ थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई हमसे, एक ही है, एक लगता है। समझ पा रहे हैं? तो ये पहले 5 राज्य लगते थे जब जम्मू कश्मीर था। अब जम्मू कश्मीर 2 भागों में विभाजित हो गया। थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं आपको एक बार इसे दिखा दूंगा, अभी एक बार दिखा दूंगा। तो राज्य कितने हैं? 4 हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश एक ही है। सॉरी, एक ही है। उसके बाद थोड़ा सा और यहां पर समझ लेते हैं। देखिए भाई, इस सीमा रेखा का जो नाम है, इसका सीमा रेखा का नाम समझ पा रहे हैं? सीमा रेखा का नाम, रेखा का नाम है वो क्या है? इसका नाम मैकमोहन रेखा है। क्या है भैया? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा है। ये कब खींची गई थी? दरअसल 1913-14 में एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता। जी हाँ, 1913 में शिमला समझौता हुआ था। 1913 या 14, 13-14 लिखा हुआ मिलता है, तो 13-14 यानी 14 में शिमला समझौता, शिमला समझौता, शिमला समझौता हुआ था। समझ पा रहे हैं? शिमला समझौता हुआ था और इसी समझौते के आधार पर यह रेखा खींची गई। किसके द्वारा? सर हेनरी मैकमोहन, मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन। समझ पा रहे हैं? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर ही इस रेखा का नाम क्या नाम रख दिया गया? मैकमोहन रेखा। क्या रख दिया गया? मैकमोहन रेखा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके समझ में आई होंगी, आ रही होंगी। तो देखिए, चीन यानी चाइना, सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? सीमा की 3488 किलोमीटर। राज्य कितने स्पर्श करते हैं सीमा से? सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश एक यानी लद्दाख। सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। शिमला समझौता 1914, शिमला समझौता। और सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस रेखा का नाम क्या रखा गया? मैकमोहन रेखा। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा मानचित्र का एक बार रुख कर लेते हैं तो चीजें और थोड़ी समझ में आ जाएंगी। देखिए, मानचित्र पर हम इसे देख लेते हैं। देखिए, मानचित्र पर इसे हम समझते हैं। देखिए, यहां देखिए एक बार, इधर देखिए, थोड़ा समझते हैं। देखिए वही, ये देखिए इधर, ठीक है? ये देखिए, यहां से लेकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश लगता है। समझ पा रहे हैं? एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है। ये यहां देखिए, यहां से तो ये अफगानिस्तान, फिर ये चाइना है। तो देखिए, ये केंद्र शासित जो प्रदेश है, यानी यहां से लेकर के ये लद्दाख, लद्दाख ही केंद्र शासित प्रदेश लगता है, बाद बाकी और कोई केंद्र शासित। अब राज्यों के बारे में बातचीत करें तो देखिए, एक तो आपका ये हिमाचल है, दूसरा आपका ये उत्तराखंड है। समझ पा रहे हैं? 2 इधर यानी नेपाल से इधर की तरफ। समझ पा रहे हैं? और 2 उधर, एक ये सिक्किम, तीसरा, और ये चौथा ये अरुणाचल प्रदेश। 2 नेपाल से इधर और एक सिक्किम और भूटान, ये नेपाल और भूटान के बीच वाला सिक्किम, और एक वो सबसे किनारे वाला यानी अरुणाचल प्रदेश। यानी 2 इधर 2 उधर। समझ पा रहे हैं? 4 राज्य लगते हैं। 2 उल्लंघ, 2 इल्लंघ, नहीं क्या बोलते हैं इधर, अलीगढ़ की तरफ ज्यादा बोलते हैं। बुरा मत मानना, खैर ये अच्छी भी लगती है भाषा, ऐसी बात नहीं है। अलग अलग भाषा अलग अलग क्षेत्र में होती है, यही तो भारत की विविधता है। और ये बड़ा अच्छा रहता है, ये भारत के लिए बहुत लाभप्रद साबित हुई है। तो देखिए, 2 उल्लंघ और 2 पल्लंघ। और हमारे इधर तो दो मतलब क्या बोलते हैं, भूल रहा हूँ कुछ, इधर उधर है, ऐसे तो नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, आप समझते हैं। क्लियर है? ये देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। समझ पा रहे हैं? सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। नाम क्या है? नाम क्या है बताइए? मैकमोहन रेखा। 1914 यानी 1913-1914
शिमला समझौता, समझ पा रहे हैं, 1914, ज्यादातर ऑप्शन में 1914 मिलता है, समझ पा रहे हैं, शिमला समझौता। और किसके द्वारा? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा रखा गया है, समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं और आगे। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि चीन के बारे में आपको ये समझ में आ गया होगा। चीन के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम नेपाल की तरफ। अब हम नेपाल को समझेंगे। तो नेपाल को समझें तो बड़े ध्यान से हम चीजों को देखते हैं। अगला एक पेज ले लेते हैं, नया पेज। तो अब देखिए नेपाल। तो नेपाल के बारे में अगर हम देखें तो नेपाल के बारे में भी कुछ तथ्य हैं, तो देख लेते हैं, एक बार हम समझ लेते हैं। नेपाल, नेपाल समझ पा रहे हैं, ये आपका नेपाल छोटा ही है, नेपाल। तो देखिए नेपाल के साथ जो भारत की जो सीमा रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 1751 किलोमीटर। जी हाँ, कितनी है? 1751 किलोमीटर है। और कितने राज्य से लगते हैं नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? कितने राज्य हैं? तो देख ले रहे हैं। एक तो है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड है। उसके बाद आप जिस राज्य में रहते हैं यानी आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उसके बाद एक और है, कौन सा? बिहार। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल है। और उसके बाद एक और है, कौन सा है नेपाल के साथ सीमा बनाता है? सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम। कौन है? सिक्किम है। तो इस तरीके से ये कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5। जी हाँ, 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। जी हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आया होगा। क्लियर है? कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। एक बार आपको मानचित्र दिखा रहे हैं, तो देखिए बड़े ध्यान से समझिए। देखिए नेपाल के साथ, देखिए नेपाल के साथ समझिए। देखिए नेपाल, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका नेपाल है, ये नेपाल है। तो देखिए नेपाल के साथ एक तो ये है, ये उत्तराखंड है, ये देख पा रहे हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, फिर ये बिहार, फिर ये सिक्किम, और फिर उसके बाद में ये, और एक और है ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बड़ा कमाल कर रहा है। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये इधर देखो, इधर देखो, इधर ये देखो, पश्चिम बंगाल बहुत कमाल कर रहा है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल देखो कहां से शुरू हो रहा है? ये देखो नीचे से शुरू हो रहा है, यहां से लेकर के ये देखो दोनों देशों से छू रहा है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए। नेपाल की भी सीमा टच कर रहा है। कौन? कौन सा? पश्चिम बंगाल। और भूटान की भी, नेपाल और भूटान को दोनों को टच कर रहा है। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। तो जी हाँ, पश्चिम बंगाल। तो आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड पहला, ये उत्तर प्रदेश दूसरा, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा आपका सिक्किम। यानी 5 राज्य सीमा बनाते हैं भारत नेपाल के बीच में। और सीमा रेखा की जो कुल मिलाकर के जो लंबाई है वो 1751 किलोमीटर है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे। जी हाँ, इसके बाद में थोड़ा देखते हैं नेपाल के बाद में अगला एक और राज्य ले लेते हैं हम। कौन सा राज्य लेंगे? म्यांमार। तो म्यांमार के बारे में अगर हम नहीं, नेपाल के बाद भूटान लेंगे, क्रम से ले रहे हैं। नेपाल के बाद भूटान, भूटान देखते हैं। तो भूटान समझ पा रहे हैं? भूटान, भूटान। तो देखिए भूटान को हम थोड़ा समझते हैं। भूटान की सीमा किस किस, मतलब कौन कौन से राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो देखिए कौन कौन सा राज्य है। तो एक तो है आपका सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम की भी सीमा लगती है भूटान के साथ में, सिक्किम। उसके बाद बताइए कौन सा? अभी आपने देखा था पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है किसके साथ में? भूटान के साथ में लगती है। अभी हमने दिखाया था पश्चिम बंगाल कहाँ नीचे से शुरू होता है और इस तरीके से ऊपर जाकर के फैल जाता है। नेपाल से भी और भूटान से, दोनों से सीमा लगती है। सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद एक और है, कौन सा?
कौन सा है बताइए, फटाफट 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 बताइए। असम। कौन सा है? असम है। और उसके बाद में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ये 4 हैं जिनकी सीमा लगती है किसके साथ में? भूटान के साथ में। लेकिन हम एक बार देख ले रहे हैं, और इस सीमा की जो लंबाई है 699 किलोमीटर। चलिए देखते हैं, एक बार मैप निकालते हैं। ये रहा आपका मैप। तो देखिए, थोड़ा सा इसे मिटाते हैं। देखिए, बड़े ध्यान से आप चीजों को समझिए। भूटान, जी हाँ, भूटान के साथ। तो देखिए, हमने आपको बताया कि ये सिक्किम, सिक्किम की सीमा लगती है। देखिए, सिक्किम की सीमा ये लग रही है, सिक्किम की सीमा लग रही है भूटान से, सिक्किम। उसके बाद में ये देखिए पश्चिम बंगाल की लग रही है, बिल्कुल। ये देखिए असम, और फिर इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश। यानी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्य सीमा बनाते हैं भारत और भूटान के बीच में। और सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। जी हाँ, कितनी लंबाई है? 699 किलोमीटर। अब देख लेते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, क्लियर है? 699 किलोमीटर है। उसके बाद में अगला जो आता है हमारा, जो है म्यांमार के बारे में देखते हैं। म्यांमार, म्यांमार जो है हमारा, ये जो म्यांमार है, जो म्यांमार से सीमा लगती है 4 राज्यों की। कितने राज्यों की? 4 राज्यों की सीमा लगती है। अभी हम देख ले रहे हैं 4 राज्य वो कौन कौन से हैं। देखिए, पेन बदल दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, एक तो है आपका अरुणाचल प्रदेश, सबसे ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में है नागालैंड। क्या है? नागालैंड, यानी नागा बाबा। समझ पा रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश, फिर नागा बाबा, नागालैंड। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर। और मणिपुर के बाद में एक और है लास्ट वाला, मिजोरम। क्या? रम। समझ पा रहे हैं? रम, रम 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 रम। हाँ, वैसे मत समझ लेना, सोडा वगैरह और ये बिस्की, रम। समझ पा रहे हैं? मिजोरम। क्या? मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो 4 राज्यों की सीमा लगती है। और इसकी जो लंबाई है, सीमा रेखा की लंबाई कितनी है बताइए फटाफट, बोलिए। 1643 किलोमीटर। भारत और म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई मतलब कितनी है? 1643 किलोमीटर है। समझ पा रहे हैं? तो देख लेते हैं, लेकिन मुझे आपको मानचित्र में दिखाना आवश्यक है। तो देखिए, बड़े ध्यान से आप चीजों को समझिए। देखिए, इधर देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, नागा बाबा है, मणिपुर है, और ये मिजोरम। यानी 4 राज्यों की सीमा लगती है, 1643 किलोमीटर है। उसके बाद अब हम सबसे लास्ट में देखेंगे। अब हम कितने देख चुके हैं? देखिए, क्रम से देख रहे हैं। सबसे पहले ये पाकिस्तान, कलर चेंज करते हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद में अफगानिस्तान, उसके बाद में चीन, 3, नेपाल, नेपाल देख लिया, 4 हो गए। भूटान देख लिया, 5 पड़ोसी देश हो गए। म्यांमार देख लिया, 6 पड़ोसी देश हो गए। लास्ट वाला पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश को हम देखते हैं। बड़े ध्यान से चीजों को समझिए। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को अगर हम देखें तो देखिए भाई, बांग्लादेश को तो पहले वहीं पर पहुंचते हैं जहां हम थे। बांग्लादेश को यहां पर देखिए, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को देखते हैं। बांग्लादेश चेंज कर लेते हैं, बांग्लादेश। बांग्लादेश से सीमा सबसे ज्यादा लगती है, पहले भी हम बता चुके हैं। बांग्लादेश से सीमा सबसे ज्यादा लगती है, और कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर सीमा रेखा की जो लंबाई है वो बांग्लादेश के साथ है भारत की। और कितने राज्य लगते हैं? तो देखिए, सबसे पहले देखिए राज्य, राज्य। तो एक तो राज्य है आपका ये पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद एक है आपका असम। असम भी सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ में। उसके बाद मेघालय, जी हाँ, मेघों का घर है, बादलों का घर, मेघालय, जी हाँ, ये भी है। उसके बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा बड़ा कमाल कर दिया है त्रिपुरा ने। और एक और है रम, रम नहीं भैया, कौन सा है? मिजोरम। क्या है? मिजोरम। ये भी सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ में। तो देखिए, 1 2 3 4 5, जी हाँ, कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल,
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर है, 5 राज्य हैं। तो कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य। भारत और बांग्लादेश के बीच में कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। जी हाँ, आप देखते हैं, देखो एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, पर ध्यान से आप देखिए चीजों को। देखिए इधर 5 राज्य, ये देखिए इधर, ये देखिए यहां से ये लो यहां तक। ये कौन सा? पश्चिम बंगाल। मैंने इसी क्रम में बताया, इधर से उधर पश्चिम बंगाल। फिर देखिए ये थोड़ी सी ये किसकी लग रही है? असम। फिर ये देखो मेघालय की पूरी सीमा आ रही है। फिर ये थोड़ी सी फिर असम की आ गई। फिर ये त्रिपुरा, देखो ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जी हाँ, 3 तरफ से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्लियर है। और उसके बाद में इधर की तरफ आप देख रहे हैं मिजोरम यानी रम। क्लियर है। तो देखिए भैया, तो इस तरीके से ये सीमा लगती है किसकी? बांग्लादेश की सीमा, यानी 5 राज्यों से लगती है। यानी हमारे 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। कुछ भी कह लो, इधर का उधर कुछ भी कह लो, बात एक ही है। क्लियर है। तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो और हम थोड़ा सा समझते हैं यहां पर, बड़े ध्यान से देखिए। लेकिन त्रिपुरा यानी तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यानी त्रिपुरा की सीमा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। यानी बांग्लादेश की सीमा को टच कर दिया त्रिपुरा की सीमा। समझ पा रहे हैं? तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। समझ पा रहे हैं? तीनों तरफ से बांग्लादेश की सीमा टच करती है त्रिपुरा से। समझ पा रहे हैं? ये त्रिपुरा की थोड़ी सी स्थिति वैसी है। ठीक है, 3 तरफ से। तो इस तरीके से ये चीजें थी। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। तो कुछ हम आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। देखिए, सबसे देखिए ये बताइए, सिक्किम, पहले ये बताइए सिक्किम कितने राज्यों को, सिक्किम कितने देशों को सिक्किम की सीमा लगती है? कितने देशों से सिक्किम की सीमा लगती है? बताइए फटाफट। सिक्किम की सीमा कितने देशों से लगती है? आपको ये बताना है। उसके बाद एक और बताना है आपको, लद्दाख की सीमा भी आपको बतानी है। लद्दाख की सीमा कितने देशों से लगती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है? और पश्चिम बंगाल की भी बतानी है। पश्चिम बंगाल, जी हाँ, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? जी हाँ। तो देखिए, बड़े ध्यान से चीजों को समझते हैं। सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है। एक तो देखिए भूटान है, उधर देखें तो भूटान से लगती है। नेपाल से भी लगती है। नेपाल और भूटान के बीच में फंसा हुआ है सिक्किम। मतलब बीच में फंसा का मतलब बीच में है। समझ पा रहे हैं? बीच में है ये। और उसके बाद में ऊपर क्या है? चीन है इसके। समझ पा रहे हैं? फंसा तो कहीं नहीं है, कोई कुछ नहीं कर लेगा। समझ पा रहे हैं? वो तो मैं वैसे ही याद करने के लिए बता रहा हूँ कि उनके बीच में स्थित है। समझ पा रहे हैं? लद्दाख तो पाकिस्तान, उसके बाद में क्या है? अफगानिस्तान की भी सीमा लगती है। अफगानिस्तान और चीन है। तो इसकी सीमा भी किन से लगती है? लद्दाख की सीमा 3 देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा कितने से लगती है? बताइए। 3 देशों से लगती है। एक तो इधर भूटान से लगती है। भूटान के बाद में ऊपर की तरफ थोड़ा सा मैप देखना घर पर जाकर के, और मैप थोड़ा सा यहाँ पर मैप का काम है। ठीक है भैया, देखना। भूटान के बाद किससे लगती है अरुणाचल प्रदेश की सीमा? चीन से। और चीन के बाद फिर म्यांमार से। इनसे भी सीमा रेखा उसकी लगती है। पश्चिम बंगाल हमने आपको बताया नीचे से किस तरीके शुरू हो रहा है और ऊपर किस तरीके से फैल रहा है। नेपाल से, भूटान से भी इसकी सीमा लगती है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से भी लगती है, और उसके बाद भूटान से भी लगती है, और एक और देश है बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है। ये तो आपको पता ही है, बांग्लादेश के भी साथ इसकी सीमा लगती है। किसकी? पश्चिम बंगाल की। जी हाँ, समझ पा रहे हैं?
इनकी सीमा किसके साथ लगती है। लेकिन कुछ ऐसे, इनके अलावा कुछ ऐसे भारत के राज्य भी हैं जिनकी सीमा किसी से नहीं लगती है। समझ पा रहे हैं, किसी से नहीं लगती है, ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब ना स्थलीय सीमा लगती है, ना तटीय सीमा लगती है, जो लगभग भारत के बीचों बीच में है, जिनकी सीमा किसी से नहीं लगती है। इनको भी हम देख लेते हैं। ऐसे 5 राज्य हैं। जी हाँ, कितने हैं? 5 हैं। तो देखिए भैया, 5 राज्य हैं ऐसे जिनकी सीमा किसी के साथ भी नहीं लगती है। तो देखिए यहां पर, देखिए एक तो है आपका, मैं बिल्कुल एक बार मानचित्र का प्रयोग करता हूं। तो देखिए यहां पर, देखिए एक तो है आपका, ये देखो, ये आपका इस तरीके से यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है आपका मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। एक मध्य प्रदेश है। उसके बाद में ये आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है। देखो किसी से लग रही है क्या? ना इधर लग रही है, ना तटीय सीमा लग रही है, ना स्थलीय सीमा। समझ पा रहे हैं? एक कौन सा है? ये है आपका मध्य प्रदेश, यानी एमपी, मध्य प्रदेश। ये है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये इधर आपका ये झारखंड है। समझ पा रहे हैं? झारखंड की भी सीमा नहीं लग रही है। ये आपका मध्य प्रदेश है। और उसके बाद में और हम देखें, इधर की तरफ ये लग रही है, सब की सीमा लग रही है। और यहीं पर ये आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश का विभाजन होकर के यहाँ पर आपको पता है क्या बन गया है? तेलंगाना। तेलंगाना की सीमा नहीं लग रही है। समझ पा रहे हैं? तेलंगाना की भी सीमा नहीं लग रही है। और एक इधर आपका हरियाणा है, हरियाणा की भी सीमा नहीं लग रही है। क्लियर है? एक हरियाणा, यानी हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, यानी ये 5 ऐसे राज्य हैं। 5 ऐसे राज्य हैं, मैं लिख दे रहा हूं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद में ये आपका छत्तीसगढ़ के बाद में है आपका झारखंड, और एक और है आपका तेलंगाना। यानी इनकी सीमा किसी भी, न तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, न मतलब स्थलीय सीमा, न तटीय सीमा, इनकी सीमा किसी से नहीं लगती है। समझ पा रहे हैं? ये ऐसे 5 राज्य हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो आज की क्लास में ये स्थलीय सीमा पर ही आधारित थी। स्थलीय सीमा के बारे में हमने ये चर्चा की। अब अगली क्लास में हम बातचीत करेंगे तटीय सीमा के बारे में। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, तो जिसका हम आपको जवाब अवश्य देने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके समझ में आई होगी। वैसे मैं जनरली कहता नहीं हूँ, फिर भी आज कह रहा हूँ, कहता नहीं हूँ, कह ही दे रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। सभी मित्रों को नमस्कार।